महाभारत को उठा के देख लीजिए। अगर पुरुष और स्त्री से हो जाता तो श्रीखंडी को क्यों भगवान कृष्ण लाते बीच में। अब वही युद्ध यहाँ भी चलेगा। कैसे प्रत्याशी उतरे हुए, किसी के पास 3,000 करोड़ है तो किसी के पास 4,000 करोड़ है, किसी को राजनीतिक विरासत मिला हुआ है तो किसी के पास क्या क्या है, मुझे बोलने की आवश्यकता। दोनों दलों के लोगों ने ऐसे ऐसे प्रत्याशियों को दिया है जिनका बोकारो से कोई लेना देना और कोई सरोकार भी नहीं है। धनबाद लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी सुनैना किन्नर बुधवार को बोकारो के सोनाटांड स्थित बोकारो विकास फोरम के प्रधान कार्यालय पहुंची। यहां बोकारो विकास फोरम के केंद्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह ने उनका स्वागत करते हुए अपना समर्थन दिया है और कहा है कि धनबाद लोकसभा के दोनों दलों के प्रत्याशी मैदान में हैं। उनका धनबाद लोकसभा क्षेत्र से कोई सरोकार नहीं है। कोई 3,000 करोड़ का मालिक है तो कोई पुश्तैनी विरासत संभालने के लिए मैदान में उतरा है। इसलिए इस बार न तो नर और न तो नारी सुनैना को हमारे विकास फोरम का पूरा समर्थन रहेगा। वहीं धनबाद लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी सुनैना किन्नर ने कहा कि धनबाद कोयला नगरी है और बोकारो स्टील के लिए विख्यात है। बावजूद इसके यहाँ के लोगों के हाथों में रोजगार नहीं है। बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। चिकित्सा के लिए यहाँ कोई बेहतर अस्पताल तक बनाया नहीं जा सका। एयरपोर्ट तक की व्यवस्था नहीं है। इन सभी चीज़ों को देखकर मैदान में उतरने का फैसला लिया है। अगर मुझे यहाँ की जनता ने चुना तो इन सभी मुद्दों को दुरुस्त करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। कोयला खदान से लेकर बड़े बड़े कारखानों का हो रहे निजीकरण को रोककर यहाँ की जनता के हाथों में रोजगार चाहती हूँ। और धनबाद लोकसभा क्षेत्र में दोनों दलों के लोगों ने ऐसे ऐसे प्रत्याशियों को दिया है जिनका बोकारो से कोई लेना देना और कोई सरोकार भी नहीं है। तो आज हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस में पूर्व महासचिव में रहा और मैं एनजीओ बोकारो विकास फोरम चलाता हूं, तो बोकारो विकास फोरम के तरफ से धनबाद में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सुनैना किन्नर जी, जो हमारी छोटी बहन, आज से हमारा रिश्ता हुआ और मैं इन्हें अपना समर्थन देने के लिए आज अपने कार्यालय में बुलाया हूं। 6 बार सांसद रहे कांग्रेस पार्टी के और 7 बार सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी के सांसद। एक भी प्रश्न बोकारो विधानसभा क्षेत्र के लौह नगरी के बारे में और यहाँ के मूलभूत सुविधाओं के बारे में एक भी प्रश्न दोनों पार्टी के नेता लोग एक भी प्रश्न लोकसभा के सांसद के पटल पर नहीं रखा। इसलिए आज जो है कि दोनों पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अपने अपने आकाओं के नाम पर वोट मांग रहे हैं। एक मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं तो दूसरा राहुल गांधी के सिद्धांतों पे वोट मांग रहे हैं। इनको दिखाने के लिए कि हम लोगों ने, अगर हमारे 6 बार सांसद रहे हैं पार्टी से और हमारे 7 बार सांसद रहे हैं, कोई भी ऐसा काम बोकारो विधानसभा, क्या मैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र की बात करता हूं, कि कोई भी ऐसा एक भी कार्य इन्होंने नहीं किया है जिसको दिखाकर जनता के बीच में जाए और जनता के लिए वोट मांग सके और जनता से वोट मांग सके और जनता से सीधे जनसंवाद कर सके। इसलिए हमारा समर्थन सुनैना जी को है और बोकारो की जनता भी अब चाहती है कि एक नई चेहरा को धनबाद लोकसभा में क्षेत्र में सांसद में भेजे, जो रो के अपने अंदर रोती है फिर भी आपके घरों में खुशियां बांटने के लिए मुस्कुराते हुए आती है। उसके दर्द को समझिए और मैं यहाँ के सभी जनता से, सभी नागरिकों से अपील करता हूँ कि वैसी समाज के लोगों को एक बार मौका दीजिए सेवा करने के लिए, क्योंकि इनके आगे पीछे नहीं है कोई। आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे प्रत्याशी उतरे हुए, किसी के पास 3,000 करोड़ है तो किसी के पास 4,000 करोड़ है, किसी को राजनीतिक विरासत मिला हुआ है तो किसी के पास क्या क्या है, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वैसे प्रत्याशी को चुनने के लिए मैं यहाँ की जनता से अपील करता हूँ। महाभारत को उठा के देख लीजिए। अगर पुरुष और स्त्री से हो जाता तो श्रीखंडी को क्यों भगवान कृष्ण लाते बीच में। अब वही युद्ध यहाँ भी चलेगा। यहाँ भी छल कपट होगा। यहाँ भी छल कपट है। उस छल कपट को तोड़ने के लिए, बिचौलिया राज को ख़त्म करने के लिए और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मैं इस दंगल में उतरी हूँ। और जहाँ तक आज तक हमारे सांसद जो भी रहे हैं, अगर कोयलांचल के लिए या बोकारो स्टील प्लांट के लिए कुछ करते बोकारो क्षेत्र के लिए, तो शायद मुझे थर्ड जेंडर को इस युद्ध में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो,
दोनों ही जब भी बने अपने आप को फ़ायदा लगाया, अपने आप का वर्चस्व बढ़ाया, समाज को और यहाँ के बेरोज़गार को रोज़गार नहीं दिया। शिक्षा के नाम में आज भी अच्छे घर के हों चाहे मिडिल क्लास के घर के हों, बच्चे पढ़ने के लिए बोकारो से बाहर, धनबाद से बाहर, चंदन कियारी से बाहर जाते हैं। जबकि अगर हमारा यहाँ का खनिज उत्पादन इतना है और स्टील प्लांट में कि बाहर कंट्री को फ़ायदा है हमारे से, फिर यहाँ अच्छी शिक्षा, अच्छा स्कूल कॉलेज, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा एयरपोर्ट, अच्छा रोज़गार क्यों नहीं है हमारे क्षेत्र में? आखिर क्या प्रॉब्लम है? आज कभी भी यहाँ देखिए कि चाहते तो अभी यहाँ पे एयरपोर्ट हो सकती थी, अच्छा हॉस्पिटल एम्स जैसा खुल सकता था, लेकिन हमारे आदरणीय सांसद जी जो रह चुके पहले भी और जो अभी भी वर्तमान में हैं, उन्होंने कभी जोर ही नहीं डाला संसद भवन में। तो सबसे बड़ी बात जो है, जो आज देश के अंदर प्राइवेट को लाया जा रहा है, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाया जा रहा है, उससे पहले रोकना और अच्छी शिक्षा और अच्छा रोज़गार। बोकारो में जो हमारे मजदूर भाई लोग हैं, जो आज 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं, काम तो करते हैं लेकिन उन्हें मजदूरी सही नहीं मिलती, उनके लिए मैं लड़ूंगी और उनका हक दिलवा के रहूंगी।